नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राही आदि क्लासेज में। मैं सुनील और हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी अंतर्गत भारत की स्थिति और भारत की अवस्थिति और विस्तार पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की अवस्थिति और विस्तार आज का हमारा पहला टॉपिक है। तो हम सबसे पहले जानेंगे भारत की स्थिति क्या है और भारत की विस्तार कहाँ कहाँ पर है, ये सबसे पहले जानें। दूसरी बात हम समझेंगे भारत का आकार कैसे है। पहले बात यानी भारत की आकृति कैसे है, भारत की आकृति कैसे है, भारत की आकृति कैसी है तो आपको बताना है चतुष्कोणी है। कैसी है? चतुष्कोणी है। कैसे है? चतुष्कोणी है। दूसरी बात, भारत का ऑफिशियल नेम क्या है? भारत का ऑफिशियल नेम क्या है, यानी आधिकारिक नेम क्या भारत का? भारत का ऑफिशियल नेम क्या है? ऑफिशियल नेम यानी आधिकारिक नेम क्या है? तो आपको पता होगा अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो आपको पता होगा भारत के ऑफिशियल नेम क्या? भारत अर्थात इंडिया। क्या है? भारत अर्थात इंडिया। ये कहाँ कहा गया? अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया। दूसरी बात, भारत अर्थात इंडिया कहा गया भारत का, ये क्या है? ऑफिशियल नेम है। दूसरे हम जानेंगे भारत की बात अगर कर रहे हैं, भारत का कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो जानेंगे भारत में कितने राज्य और कितने वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश? भारत में 28 राज्य। कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। ये क्या स्थिति है? वर्तमान की स्थिति है। यह तो जानकारी हो गई कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी बात, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब हम जानेंगे हमारा एक बहुत हाल ही में एक राज्य का विभाजन हुआ है और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, जिसका नाम है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के विभाजन के लिए क्या किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को एक अधिनियम लाया गया था जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर अधिनियम। क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर अधिनियम। जम्मू कश्मीर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर दिया गया और विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। कितने? 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? एक बना जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर। दूसरा क्या बना? लद्दाख। दूसरा लद्दाख बना। ये हमारे क्या बन गए? 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। दूसरी बात, जब जम्मू एवं कश्मीर बने तो यह पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या थी। तो जम्मू कश्मीर की प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में 2 राजधानियां हैं।
एक ही शीतकालीन राजधानी। कौन सी है? एक क्या है? शीतकालीन राजधानी। शीतकालीन राजधानी। राजधानी। तो शीतकालीन राजधानी क्या है? शीतकालीन राजधानी जम्मू है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? ग्रीष्मकालीन राजधानी। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? श्रीनगर है। श्रीनगर है। अब आपको बताना है श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी के तट पर स्थित है। अब जम्मू किस नदी के तट पर स्थित है? तो जम्मू तवी की नदी। जम्मू किस नदी के तट पर है? तो जम्मू तवी के नाम से एक रेलवे चलत है, एक रेल चलत थी, उसी के नाम पर ही तवी। तो आपको याद रखना जम्मू तवी एक्सप्रेस के नाम से आपको याद रखना तवी। तो जम्मू किस नदी के तट पर स्थित है? तवी नदी के तट पर स्थित है। तवी नदी के तट पर स्थित है। दूसरी बात, लद्दाख क्या नहीं? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लद्दाख की राजधानी क्या? लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। आपको यह भी पता हो चाहिए लद्दाख में कुल कितने ज़िले हैं। आपको अगर पता हो तो कमेंट करिए। लद्दाख में कुल कितने ज़िले हैं? 2 ज़िले हैं। नंबर 1 कौन सा ज़िला है? कराईकल। कौन सा है? कराईकल नहीं, कारगिल है, सॉरी। कौन सा है? कारगिल है। कारगिल। और दूसरा कौन सा है? लेह है। लेह 2 ज़िले हैं। और इसकी राजधानी क्या है? लेह भी है। क्या है? राजधानी क्या है? लेह है। राजधानी लेह है। दूसरी बात, लेह किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप लोग पढ़े होंगे लेह किस नदी के तट पर स्थित है? तो लेह स्थित है सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। किससे? सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। आपको पता होगा सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है क्या? लेह। और लेह क्या क्या है? एक जिला भी है और ये लद्दाख की राजधानी भी है। जबकि लद्दाख में 2 ही जिले हैं, कराईकल और कारगिल और लेह। आपको कमेंट में बताना है कि कारगिल का युद्ध कब हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका होमवर्क है। दूसरी हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा हमारा जो हाल ही में जो 2 केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़कर एक कर दिया गया है, वो है दमन, दादरा नगर हवेली और दमन। कौन सा है? दादरा नगर हवेली और दमन को जोड़कर एक कर दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो दादरा नगर हवेली और दमन को जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दूसरी बात, ये एक केंद्र शासित प्रदेश होगा। दूसरा हो गया हमारा दिल्ली, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और तीसरा हमारा अगर अगले की बात करेंगे पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी की बात करेंगे। पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी में 4 जिले हैं। 4 जिले हैं, वो 3 राज्यों में इसका विस्तार है। पहले जिले की हम बात करते हैं पुद्दुचेरी की, तो माहे की बात करते हैं।
माही, ये माही कहाँ पर है? केरल राज्य में है, स्थित है, लेकिन है पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, ये केंद्र शासित प्रदेश का ही भाग है, इसका एक जिला है। माही कहाँ पर है? केरल में। दूसरे हम बात करते हैं यमन, दूसरे की बात करते हैं यमन। यमन की बात करते हैं, यमन कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। लेकिन आंध्र प्रदेश में तो है, लेकिन है पुदुचेरी का एक जिला। अब दो जिले हमारे बचते हैं, एक है पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी, क्या है? पुदुचेरी। और दूसरा है पुदुचेरी और दूसरा है कराईकल, कराईकल। ये दोनों तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो आपको पता होगा यार पुदुचेरी में कुल कितने जिले हैं? तो पुदुचेरी में 4 जिले हैं। पहला है माहे जो केरल राज्य में स्थित है, दूसरा है यमन जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, और 2 जिले ऐसे हैं जो तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। एक तो पुदुचेरी स्वयं की राजधानी हो गई, दूसरा कराईकल हो गया। ये रहे केंद्र शासित प्रदेश। और हमारा अगला केंद्र शासित प्रदेश क्या बच रहे हैं? तो लगभग आंध्र प्रदेश का क्या बच रहा है? अगला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह बच रहा है। तो उसके बारे में ही जानकारी कर लेते हैं। ये रहा हमारे भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में मोटा मोटा जानकारी। हालांकि इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आगे हम बात करेंगे भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो भारत की स्थिति जाने से पहले हमें देखना पड़ेगा थोड़ा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। जब हम भारत की स्थिति के बारे में जानकारी होगी। कल हम बात किए थे पृथ्वी की। हमने कहा था पृथ्वी का आकृति कैसी है? तो पृथ्वी की आकृति हम बताए थे पृथ्व्याकार है, यानी जियोइड है। कैसे है? जियोइड बताए थे। तो आज हम पृथ्वी को देखते हैं कैसे, और एक किस मानक आकार को फॉलो करती थी? गोल मानक आकार को फॉलो करती थी, है गोल शेप को फॉलो करती थी। तो आज पृथ्वी को देखते हैं, और पृथ्वी हम देखते हैं ये हमारी मान लिया गया पृथ्वी है। अब पृथ्वी है, अब हमको देखना भारत की स्थिति कहाँ है। पृथ्वी में भारत की स्थिति कहाँ है, तो इसको देखेंगे। तो भारत की स्थिति देखने के पहले हमें जानना पड़ेगा जो बीच से रेखा जाती है इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, या इसे कहते हैं विषुवत रेखा। या कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। तो ये पता हो जाए इस रेखा को जो पृथ्वी को 20 से 2 भागों में विभाजित करती है। पृथ्वी को 20 से 2 भागों में विभाजित करती है। इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, या इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, या विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो आपको ये पता हो जाए ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। दूसरी बात, 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या करती है? पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। यानी ऊपर का भाग क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, और नीचे का हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा?
दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। यह हो जाएगा साउथ, यह हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल, ठीक है ना। ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ पोल। ये तो रही अक्षांश रेखा बात। दूसरी बात, अब भारत की स्थिति जानने के लिए हमें पता है कि एक अक्षांश रेखा के साथ साथ विषुवत रेखा का भी योगदान है। अब विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है, तो हम देख लेते हैं। विषुवत रेखा ये हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा है। कौन सी है? 0 डिग्री विषुवत रेखा है। कौन सी है? नहीं सॉरी, विषुवत नहीं, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच मध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मध्य रेखा या यमोत्तर मध्य रेखा बोलते हैं। तो आपको ये नाम पता होना चाहिए। ये क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। ये क्यों कहा गया? क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। और लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। इसी को कहते हैं मानक समय रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानक समय रेखा। इसी को मानक समय रेखा भी बोलते हैं। दूसरी बात, अब जब हम देख लिए कि ये हमारी जो देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा है या जो मानक समय रेखा है या तो ग्रीनविच जो रेखा ग्रीनविच मध्य रेखा है, ये क्या करती है? ये पृथ्वी को ये भी 2 भागों में बांटती है। एक तो पश्चिमी, एक तो क्या हो गया? पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। और ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। ये पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। तो अब आपको पता हो जाएगा भारत है, भारत की स्थिति कहाँ पर है। तो हमें तो ये पता है भारत के मध्य से क्या रेखा गुजरती है? 23 डिग्री हाफ रेखा गुजरती है, या कर्क रेखा गुजरती है, या कैंसर ऑफ ट्रॉपिकल, चलो देख लेते हैं, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर रेखा गुजरती है। ये यहाँ से गुजर रही है 23 हाफ डिग्री रेखा। कौन सी होगा? 23 डिग्री हाफ रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सी हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी को ही बोलते हैं कौन सी? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं इसको? कर्क रेखा। कर्क रेखा, इसी को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ये भारत के बीचों बीच गुजरती है, यानी भारत के मध्य से गुजरती है। तो हमें पता होना चाहिए जब भारत के मध्य से गुजरती है, भारत की स्थिति कहीं यहीं पर है। ये मान लिया भारत है। समझने की दृष्टि से थोड़ा समझ लेते हैं बस। ये हमारा भारत है, ये भारत है। भारत की स्थिति देखेंगे तो जो यहाँ से एक अक्षांश रेखा गुजरती है, ये अक्षांश रेखा गुजरती है। ये अक्षांश रेखा का नंबर है 8 डिग्री 4 मिनट। ये क्या हो जाएगा? उत्तरी। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्या होगी कि ये ऊपर वाला क्या है? उत्तर में है, और ये नीचे जो भूमध्य रेखा के ऊपर क्या है? उत्तर है। भूमध्य नीचे की भूमध्य रेखा के नीचे क्या है? दक्षिण है। यानी ऊपर क्या है? नॉर्थ पोल है, नीचे क्या है? साउथ पोल है। तो इसलिए क्या कहा? ये उत्तर है। ये कौन सा? 8 डिग्री 4 मिनट क्या है? उत्तर है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से भारत की अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 37 डिग्री 6 मिनट क्या है? उत्तर तक क्या है? भारत है।
ये तो हो गई भारत की अक्षांशी विस्तार हो गया। ये क्या हो गया? भारत का अक्षांशी विस्तार। अब फिर कोई नहीं कहेगा कि इस भारत के नीचे का कोई दक्षिण में है, आप साउथ नॉर्थ क्यों बता दियो? दक्षिण है तो साउथ बताना चाहिए। आपको समझ लेना चाहिए कि भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या होगा? उत्तर होगा। इसलिए भारत की स्थिति यहाँ पर है, तो भारत क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरीय अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत की अक्षांशी विस्तार है। दूसरी बात, अब हम देशांतरी विस्तार की बात करेंगे। हम जानते हैं 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। और आपको यह भी पता होगा, एक देशांतर रेखा, कोई भी गोला होता है, गोला कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। तो ये क्या है? एक गोले की तरह है। देशांतर रेखा क्या? गोले की तरह है। इसलिए देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी मान ली गई है? 360 मान ली गई है। 360 मान ली। और यहाँ अक्षांश रेखा की बात करेंगे। अक्षांश 0 डिग्री से 90 तक जाएगी, तो 90 इधर हो जाएगी और 90 इधर हो जाएगी और एक बीच की हो जाएगी। तो टोटल अक्षांश रेखाओं की लंबाई, टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 181 हो जाएगी। हालांकि इसको मैं अभी बताता हूँ। तो ये हो गया भारत का, क्या हो गया? अक्षांशी विस्तार। अब देखें भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। ये हमारा गुजरात है। गुजरात से एक देशांतर रेखा गुजरती है। कौन सा? एक देशांतर रेखा ऐसे गुजरती है। ये एक देशांतर, ये जो देशांतर रेखा गुजरती है, इस देशांतर का नाम है 68 डिग्री 6 मिनट। कितना है? 68 डिग्री 7 भी नहीं बचा है। 68 डिग्री 7 मिनट क्या है? पूर्वी है। पूर्वी क्यों है? क्योंकि भाई ये इधर का जा 0 देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के इधर क्या होगा भाग? ये पूर्वी है। कौन सा है? ये पूर्वी भाग है। और इधर का भाग क्या होगा? पश्चिमी भाग होगा। इधर का भाग क्या होगा? पश्चिमी भाग होगा। ये पश्चिमी हो जाएगा, ठीक ना? ये पश्चिम को हो जाएगा। आप तो समझ रहे हैं, जब 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर इधर पूर्व में क्या अगर जाएंगे तो क्या होगा? समय में वृद्धि होगी। और अगर पीछे की तरफ आएंगे, पश्चिम में आगे, समय में कमी होगी, गिरावट आएगी। क्यों आएगी? ये आप लोग जानते हो, सूर्य किधर उगता है? पूर्व में उगता है। अगर सूर्य की ओर पहले चला जाएगा तो क्या होगा? समय में वृद्धि होगी। और बाद में चले इधर पीछे की तरफ आएंगे तो सूर्य ढकता है, इधर आएंगे समय में गिरावट होगी। तो ये कितना है? ये जो देशांतर रेखा गुजरता है गुजरात के पास है, इसका नाम है 68 डिग्री 7 मिनट से जो अरुणाचल प्रदेश से देशांतर रेखा गुजरता है, इसका लास्ट में जो अरुणाचल प्रदेश के, तो इसका नाम है 97 डिग्री। कितना है? 97 डिग्री और कितना? 25 मिनट। क्या है? ईस्ट है, यानी पूर्वी देशांतर है। तो ये हो गई भारत की स्थिति और विस्तार का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, भारत का देशांतरी और अक्षांशी विस्तार लिख लेते हैं। लिखते हैं भारत का अक्षांशी विस्तार। भारत का अक्षांशी विस्तार। भारत का अक्षांशी विस्तार तो देखते हैं कितने से है। तो भारत का अक्षांशी विस्तार अब जब देखें तो मुख्य भूमि से देखें। कहाँ से? मुख्य भूमि। भारत का अक्षांशी विस्तार कहाँ से है? मुख्य भूमि से देखेंगे। और भारत की कुल भूमि का देखेंगे अक्षांशी विस्तार कहाँ से है? कुल भूमि, कुल भूमि का अक्षांशी विस्तार कहाँ से? तो भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशी विस्तार भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशी विस्तार कितना है?
तो मैं कहा था अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कहा था 4 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, नॉर्थ से इन उत्तरी से, उत्तरी अक्षांश से कितना है 37 डिग्री 6 मिनट क्या है उत्तरी है। ये तो हो गए हमारे भारत की मुख्य भूमि का विस्तार। लेकिन जब भारत की कुल भूमि का विस्तार पूछ ले तो आपको बताना है, हमारा यहाँ पर अब बताएंगे। तो एक हमारा बिंदु है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है जो भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप है, जिसका नाम है ग्रेट निकोबार द्वीप। ग्रेट निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा बिंदु है। इंदिरा बिंदु को ही पार्सन बिंदु कहते थे, लेकिन कभी वर्तमान में कभी गई होगी, मतलब कभी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे इंदिरा गांधी रही प्रधानमंत्री, उनके जाने से ये जो पार्सन बिंदु है इसका नाम इंदिरा बिंदु कर दिया गया है। हालांकि इसको पिगमलियन बिंदु भी कहते हैं। तो आपको पता हो चाहिए। तो ये बिंदु कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इसकी कुल भूमि की जो ग्रेट विस्तार देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार, तो ये 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से कितना हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट का हो जाएगा नॉर्थ, इसका हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार। दूसरा हम देखते हैं देशांतरी विस्तार कितना है। देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार, जब देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो गुजरात वाले एरिया देखेंगे। गुजरात वाले एरिया में कितना है देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट क्या है पूर्वी से कितना है 97 या 97 डिग्री क्या है 25 मिनट क्या है पूर्वी है। ठीक ना, ये हो गया हमारा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अब भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में समझ गए होंगे, भारत कहाँ पर स्थित है ये समझ में आया होगा। दूसरी बात, अब हम भारत के पड़ोसी देशों और भारत के मैप के बारे में बात करते हैं। अब हम भारत का मैप बनाते हैं और मैप से समझने की कोशिश करते हैं। समझने की दृष्टि से बना लेते हैं।
ये रहा हमारा भारत का मानचित्र। ये हमारा हुआ भारत का मानचित्र। अब हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारा है पाक है, क्या है, पाकिस्तान है। यहीं पर हमारा क्या, अफ़गानिस्तान है। यहाँ पर हमारा क्या, अफ़गानिस्तान है। यहाँ पर हमारा अफ़गानिस्तान है। ये हमारा चीन का हो गया, यहाँ पर चीन हो गया। यहाँ पर हमारा नेपाल है और यहाँ पर हमारा भूटान है। ये क्या है, भूटान। ये हमारा बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। और इधर हमारा म्यांमार है, म्यांमार है। और नीचे यहाँ पे ये हमारा श्रीलंका हो गया। श्रीलंका हो गया। ये हमारी क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। ये बंगाल की खाड़ी हो गई। और ये क्या हो गया, अरब सागर हो गया। कौन सा हो गया, अरब सागर हो गया, अरब सागर हो गया। ये हमारी क्या है, खंबाती खाड़ी है। ये हमारी कच्छ की खाड़ी है। ये खाड़ी वाड़ी बाद में जानेंगे, पहले हम जान लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। अब भारत की बात करें, भारत की सबसे पहले जानेंगे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, कितनी स्थलीय सीमा की लंबाई। तो ये क्या है, ये गुजरात है, गुजरात है। और ये है पश्चिम बंगाल है। गुजरात और पश्चिम बंगाल जो इधर के एरिया है, ये एरिया है, ये क्या है, स्थलीय सीमा हो जाएंगे। तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी पूछ ले, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ये क्या है, स्थलीय सीमा की लंबाई। किसकी है, स्थलीय सीमा की लंबाई है। ये क्या है, स्थलीय सीमा है। दूसरी बात, आप कहेंगे भारत की मुख्य भूभाग की लंबाई क्या है। भारत की मुख्य भूभाग या भारत की, हाँ, भारत की या तटीय भाग की लंबाई कितनी है। तो ये भारत का जो है ना, ये क्या है, ये प्रायद्वीपीय भारत जिसे कहते हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत को हम भारत की मुख्य भूभाग कहते हैं। तो मुख्य भूभाग की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। कितनी है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन कुछ यहाँ पर द्वीप हैं, जैसे इधर देख लेते हैं, लक्षद्वीप हो गया। इधर हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगर देखा जाए द्वीपों सहित मिलाकर भारत की कुल लंबाई कितनी है, कितनी, द्वीपों सहित मिलाकर, द्वीपों सहित भारत की कुल लंबाई कितनी है, भारत की कुल सीमा की लंबाई, भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है, कुल सीमा की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 7516.6 किलोमीटर है। कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है। तो आपको याद रखना, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूभाग की सीमा की लंबाई कितनी है, तो कहोगे 61 किलोमीटर है। या कहीं पूछ ले द्वीपों से भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है। या पूछ ले भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी, जब भारत की कुल सीमा की लंबाई पूछ ले, क्या पूछ ले, भारत की कुल सीमा की लंबाई पूछ ले। वहाँ पर द्वीप न पूछे, न स्थल पूछे, न मुख्य भूभाग पूछे, तो भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी पूछ ले। जब कुल सीमा की लंबाई पूछ ले तो अब करना क्या, 15,200 और कितना है, 7516
16 कितना है 7500 16.6 किलोमीटर क्या कर देगा, ऐड कर देगा, बन जाएगा 22,000 कितना 22,716.6 किलोमीटर। ये हो जाएगी भारत की कुल सीमा की लंबाई। तो ये हम जान लिया भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है। दूसरी बात, अब पूछ सकता है भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, या पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, या पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है। तो हम जानते हैं भारत की कितनी है, भारत की ये क्या हो जाएगी, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ ले तो ये कितनी है 3200 कितना है 3214 किलोमीटर है। कितना है 3214 किलोमीटर है। या इसकी पूछ ले लंबाई किसकी, पश्चिम से पूर्व की लंबाई भारत की पूछ ले तो 2933 किलोमीटर है। कितना है 2933 किलोमीटर है। ये हम जाने भारत के तटीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई और भारत की मुख्य भूभाग सीमा की लंबाई और भारत के पश्चिम से पूर्व की लंबाई, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये आज हम जाना। दूसरी बात, अब देखेंगे पाकिस्तान है, पाकिस्तान से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। क्या है, पाकिस्तान से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। चलिए हम कल भारत के पड़ोसी राज्यों की बात करेंगे, पड़ोसी देशों की बात करेंगे और उन देशों से कितने राज्यों की सीमा मिलती है, इसके बारे में हम कल की या अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।